ओम शांति मेरे ईश्वरीय भाई बहनों को और गुड मॉर्निंग। ओम शांति ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति तो आज की मुरली जो है वो 23 दिसंबर 1987 की है, 23 दिसंबर 1987 की है। और ये मुरली जो है 2 मई 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। तो इसका टॉपिक है मनन शक्ति और मगन शक्ति। मनन शक्ति और मगन शक्ति, द पावर ऑफ चर्निंग एंड द स्टेज ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लव। लव ऑफ गॉड, लव फॉर गॉड। मनन शक्ति और मगन शक्ति, द पावर ऑफ चर्निंग एंड द स्टेज ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लव फॉर गॉड एंड लव ऑफ गॉड। तो इसमें दो शक्तियों को परमात्मा ने पकड़ा है, मनन शक्ति और मगन शक्ति। इन शक्तियों से हमें कौन सी प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति का जो राज है, द मिस्ट्री ऑफ दोज अटेनमेंट्स हैव बीन अनफोल्डेड बाय गॉड शिवा अलॉन्ग विद ब्रह्मा, हु इज लविंगली कॉल्ड, इसको हम प्यार से प्यार बाप दादा कहते हैं। ये मनन शक्ति और मगन शक्ति को तो बाबा ने पकड़ा, पर उनसे पहले बाबा ने डिस्क्राइब किया है एक वर्णन शक्ति भी होती है। 3 बातों को बाबा ने अपने सूक्ष्म वतन में अपने बच्चों में देखी। एक थी वर्णन करना, दूसरी है मनन शक्ति और तीसरा है मगन शक्ति। तो परमात्मा मनन शक्ति किसको कहते हैं, मनन शक्ति से क्या प्राप्ति होती है, मगन शक्ति से क्या प्राप्ति होती है, तो जो वर्णन करते हैं, सुना और वर्णन किया, उससे कौन सी प्राप्ति होती है। तो बाबा 3 प्रकार के बच्चों को देखते हैं। जब मिलन मनाने आते हैं तो क्या क्या, कौन कौन से गोल्डन गिफ्ट अपने बच्चों के लिए लाते हैं और किस रूप में लाते हैं, और कहां कहां खुशी और नशा हमको अनुभव होता है, वही ज्ञान रतन जो है बाबा गोल्डन गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो हम उत्साह में आकर उत्सव मनाते रहते हैं। तो हमारा सारा संगम युग का समय उत्साह में, उत्सवों में ही बीतता रहता है, जिनकी यादगार बनती है। और हम हमेशा में, सदा में याद रहने वाले बच्चों के यादगार बन जाते हैं, जो दुनिया वाले त्योहारों के रूप में मनाते रहते हैं। हमारे जो संगम युग के फेस्टिवल्स जो होते हैं, फेस्टिविटीज होती हैं, जो हम इंथुजियाज्म से, उत्साह से उत्सव जो मनाते हैं, वही हमारे यादगार बन जाते हैं। यादगार बनने का एक ही कारण है, वो है हम सदा से परमात्मा की याद में रहें। जो बच्चे सदा से परमात्मा की याद में रहते हैं, उनके ही यादगार बनते हैं भक्ति मार्ग में। तो 3 प्रकार की शक्तियां देखी, 3 प्रकार के बच्चे देखे, उनके पास क्या क्या है। तो पहले वर्णन करने वाले होते हैं, जो सिर्फ सुनते हैं और सुना देते हैं। सिंपली वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य बनते हैं। उनको क्या प्राप्ति होती है, सिंपली दे आर प्रेस्ड, दे आर एप्रिशिएटेड, वो गायन योग्य बनते हैं। वर्णन करने वाले सिर्फ सुना और सुनाया, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य बनते हैं, सिर्फ गायन योग्य। तो बाबा ने मनन शक्ति, उसके बाद मनन शक्ति आती है। वर्णन करने के बाद मनन शक्ति, जो वर्णन तक रुक जाते हैं उनका ओनली गायन होता है। मनन शक्ति वाले बुद्धि द्वारा ज्ञान को हजम करते हैं, बुद्धि द्वारा ज्ञान को हजम करते हैं। तो मनन करने वाले सदा विजयी होते हैं, बुद्धि द्वारा ज्ञान को हजम करते हैं, तो वो सदा विजयी बनते हैं। तो मनन करते करते मगन अवस्था के अनुभव में पहुंच जाते हैं। सदा परमात्मा की याद में समाये रहने की जो शक्ति होती है, उसको परमात्मा मगन शक्ति का नाम देते हैं। तो मनन शक्ति और मगन शक्ति में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, वो सदा पूज्य बनते हैं।
पर बाबा क्या चाहते हैं, उनका हर एक बच्चा गायन पूजन योग्य बने। तो अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ, वर्णन भी करो, मनन भी करो, मगन भी हो जाओ, उसके प्यार में मगन भी हो जाओ, निर्विघ्न भी बन जाओ, तो परमात्मा के गले का हार बन जाएंगे। तो 3 शक्तियों को बाबा ने इंपॉर्टेंस दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति क्या है, सीरीज बाबा ने क्या बता दी, इक्वेशन क्या है, वर्णन शक्ति टू मनन शक्ति टू मनन शक्ति टू मगन शक्ति। तो प्राप्ति कौन सी होगी, गायन योग्य पूजन योग्य बन जाएंगे। तो इस तरह बाबा अपने बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। डबल विदेशी बच्चों को बाबा ने स्पेशली रेफर किया है, पर आप सब ने समझना है, बाबा हमको ही मुरली सुना रहे हैं, एक एक बच्चे को, चारों ओर के बच्चों को बाबा सुनाते हैं। 2 ही है स्पेशली रेफर्ड, डबल विदेशी, डबल फॉरेनर्स। तो शुरू करते हैं। तो कैसे बाबा ताजधारी बनाते हैं, राज्य अधिकारी बनाते हैं, गायन और पूजन योग्य बना देते हैं। तो कैसे उत्साह में लाकर उत्सव हमसे मनाते हैं। जो उत्सव संगम युग में हम उत्साह में रहकर मनाते हैं, वही हमारे यादगार भक्ति में बन जाते हैं। तो कितनी नशे की बात है। तो ये नशे में रहना, हर समय इसी खुशी में रहना है, उत्साह उमंग में रहना है और उत्सव मनाते रहना है कि हमारे ही यादगार भक्ति में गायन और पूजन योग्य बनते हैं। तो मुरली शुरू करते हैं। तो मुरली शुरू करने के साथ साथ ये गीत चलता रहेगा। तो आप अंतर्मुख अवस्था में सुनिएगा, क्योंकि अंतर्मुख अवस्था में ही सारा कल्याण समाया हुआ है। अंतर्मुख अवस्था में ही सारा कल्याण समाया हुआ है। अगर अंतर्मुख अवस्था में आप सुनेंगे तो महावाक्य महावाक्य रहेंगे, नहीं तो क्या है, वाक्य बन जाएंगे और कल्याण की जगह अकल्याण अपना भी होगा तो अन्य आत्माओं का भी अकल्याण होगा। इसलिए ओ बच्चों, परमात्मा कहते हैं 14 तारीख की मुरली साकार में कहा, ओ बच्चों अंतर्मुखी बन जाओ, अंतर्मुखी होकर महावाक्यों को सुनो और अपना भी कल्याण करो, अन्य आत्माओं का भी कल्याण करो। तो आज बाप दादा हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं वो सुनते हैं। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। तो आज की मीटिंग्स में बाबा ने पर्टिकुलरली डबल विदेशी बच्चों का नाम लिया। तो डबल विदेशी बच्चों के लिए ये मुरली नहीं चली, हम सब के लिए ये मुरली चली है, क्योंकि बाबा भारत के बच्चों पर भी स्पेशल, तो ये जो क्रिएशन हो रही है भारत में ही हो रही है, भारत में ही जन्म परमात्मा लेते हैं, भारत में ही ये सारी सतयुग की स्थापना होती है। चाहे परमात्मा ने स्पेशली डबल विदेशी बच्चों को रेफर किया है। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले परम पिता परमेश्वर भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो आज की जो स्वीट मीटिंग है हम बच्चों की परमात्मा के साथ हो रही है, जो हमें डबल ताजधारी बनाते हैं और डबल राज्य अधिकारी बना देते हैं। कैसे डबल ताज लगाते हैं, एक पवित्रता का ताज हमें दे देते हैं व्हाइट ऑरा, और एक कंट्रोलिंग राजाई का ताज दे देते हैं। तो दूसरा सब राज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी का डबल अधिकारी राज्य अधिकारी में बना देते हैं। तो इस प्रकार बाबा उन बच्चों से मिलने आए हैं जिनको बाबा डबल ताजधारी बनाते हैं और डबल राज्य अधिकारी भी बना देते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा ने क्या देखा, भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने क्या देखा, दोनों ने मिलकर क्या देखा है बाप दादा, कि चारों ओर के जो बच्चे हैं, जिसमें विदेशी भी हैं, हम बच्चे भी हैं, स्नेह से, अपने प्यार से, सहयोग देते देते सेवा में बड़े ही अपने उमंग उत्साह के साथ स्नेह और सेवा से, इस प्यार में ही, परमात्म प्यार में ही हम अपनी तीव्र गति से प्रोग्रेस
करते जा रहे हैं। परमात्मा देखकर कैसे खुश होते हैं और हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर बच्चे में बाबा ये देखते हैं कि हर बच्चे में ये उत्साह उमंग रहता है। देयर इज अ लॉट ऑफ enthusiasm इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे आर टू रिवील गॉड बाय होस्टिंग द फ्लैग ऑफ रिवीलेशन ऑफ गॉड। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव के प्रमाण अनुभव कर उठते जाते रहते हैं। सारे संगम युग को उत्सव के अकॉर्डिंगली मनाते मनाते उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। हम बच्चे हमेशा उत्साह में रहते हैं और हर मोमेंट हमारा उत्सव में होने के कारण हम उठते उठते आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जहां पर हर समय उत्सव है, हर बच्चे में उत्साह उमंग हर समय होता है। चाहे परमात्मा से मिलन मिलाने का उत्सव होता है, चाहे हम कोई सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स द नेचर, तो हमें जो प्रत्यक्ष फल परमात्मा देते हैं उसका भी हमें उत्साह होता है। एक तो परमात्मा से मिलने का उत्साह, दूसरा सेवा का जो उत्साह है। दो तरह के उत्साह बाबा ने पर्टिकुलरली देखे। तो उन दोनों उत्साह की हर घड़ी हमें महसूसता होती है और हम उत्सव अनुभव करते रहते हैं कि आज त्योहार ही त्योहार है। तो ब्राह्मण बच्चों का हर समय उत्साह उत्सव में बदल जाता है। उत्साह उत्सव में अनुभव करते रहते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह अनुभव करते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कोई दिवाली आ गई, कोई क्रिसमस आ गया, तो 1-2 दिन पहले ही 2 दिन ही उत्सव रहेगा। दिवाली वाले दिन दिवाली का उत्सव, तो उसी दिन उत्साह रहेगा। क्रिसमस वाले दिन जो उत्साह होगा उसी दिन होगा। लेकिन संगम युग में ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का दिन है। संगम युग को एक दिन में कन्वर्ट कर दिया परमात्मा शिव ने और कह दिया कि सारा संगम युग जो है उत्साह से भरा है और सारा संगम युग उत्साह से भरे होने के कारण उत्सव बन जाता है। तो हर दिन जो होगा संगम युग का त्योहार है, हमारे लिए फेस्टिवल है। फेस्टिविटीज में हम लोग रहते हैं। परमात्मा के बच्चे जो हैं फेस्टिविटीज में रहते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं विद द ग्रेट गस्टो। हर दिन नया उमंग उल्लास उत्साह स्वतः ही अनुभव होता रहता है। ब्राह्मण बच्चों को हमेशा ही उत्साह और फेस्टिविटीज का अनुभव होता रहता है। उसके कारण क्या है? इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, डेली परमात्मा अपने बच्चों को खुशी की खुराक खिलाते रहते हैं। किस रूप में खिलाते हैं? हर दिन परमात्मा बच्चों में नया उत्साह भरते हैं, उमंग उल्लास भरते हैं, नया उत्साह भर के उनमें उत्सव की भावना पैदा करते हैं, उत्सव का अनुभव पैदा करते हैं, उनमें उनका मूड फेस्टिव कर देते हैं। फेस्टिव मूड होने के कारण खुशी की खुराक उनको अनुभव होती है, तो हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफ द गॉड ईट द नरिशमेंट ऑफ हैप्पीनेस विथ देयर इंटेलेक्ट। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते। एक देखिए खाते, दूसरा जो जो प्राप्तियां बच्चों को होती हैं उनके लिए गाते, तीसरा जब खुशी की खुराक मिल जाती है मतलब खुश होते हैं और परमात्मा के गुणों के गीत गाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और डबल लाइट हल्के बन जाते हैं तो सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। तो उत्सव में क्या होता है? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। ईटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी ये देखो एक्चुअली क्या है, 23/12/1987 की मुरली है। उस समय क्रिसमस का त्योहार दिन चल रहे थे तो उसके साथ बाबा ने इस मुरली को जोड़ा है। क्रिसमस अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 23 की मुरली है
रिवाइज कोर्स की, तो उन दिनों क्रिसमस के डेज होते हैं, तो क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही होती है 25 दिसंबर को। खाना, गाना, बजाना और नाचना उत्सव के दिन यही तो करते हैं ना, और मिलन मनाते हैं। आप हर दिन क्या करते हो? परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं वो तो क्रिसमस मनाते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो आप हर दिन क्या करते हो? अमरस वेले से रात तक यही काम करते हो ना, कि यही काम क्या, खाते भी हो, गाते भी हो, नाचते भी हो, क्योंकि तुम्हारा तो हर दिन क्या है, उत्साह का उत्सव भरा है। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य नहीं करते। कौन सा? खाते हैं, गाते हैं, उत्सव नाचते हैं और मिलन मनाते हैं। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, दुनिया वाले तो क्रिसमस 1-2 दिन मनाएंगे, 25, 26, 23, 24 को मनाएंगे, लेकिन बाप दादा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं। नोट कीजिए, अंडरलाइन, परमात्मा शिव विद ब्रह्मा अपने बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी श्रेष्ठ गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपूर्ण, संपन्न, भरपूर बन जाते हैं। बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। तो परमात्मा कैसे हमको भरपूर बना देते हैं? तो अपने ब्राह्मण बच्चों को परमात्मा शिव ऐसा श्रेष्ठ एलिवेटेड बना देते हैं कि उनको कंप्लीट एंड फुल कर देते हैं, सदा के लिए संपन्न और भरपूर बना देते हैं। ऐसे ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं, ज्ञान रत्नों के रूप में देते हैं और वरदानों के रूप में ऐसे ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते थे। अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं, जिस श्रृंगार से बच्चे अपने संपन्न और भरपूर अनुभव करते हैं, कंप्लीट एंड फुल। दे फील themselves elevated, इतना श्रेष्ठ अनुभव करते हैं कि परमात्मा ने हमें इतना संपन्न और भरपूर कर दिया, हमें अपने ज्ञान रत्नों से सजा दिया। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते कि क्रिसमस फादर आज आकर हमें गिफ्ट देंगे। दुनिया वाले तो देखो क्रिसमस में क्रिसमस फादर का गिफ्ट वेट करते हैं, क्रिसमस के दिन का वेट करते हैं कि क्रिसमस फादर आएगा तो हमें गिफ्ट देगा। वह क्रिसमस फादर को याद करते हैं, तो हम किसको, बाबा के बच्चे, हम किसको याद करते हैं? अपने बाबा भगवान शिव को याद करते हैं। आप क्रिसमस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते, वो क्रिसमस फादर को याद करते, तो आप क्रिसमस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते। भगवान शिव क्रिसमस जैसा मीठा अपने बच्चों को बनाते हैं, क्रिसमस जैसा मीठा, ब्यूटीफुल, श्रेष्ठ। इतनी गिफ्ट मिलती है, जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। जो क्रिसमस जैसा मीठा भगवान शिव अपने बच्चों को इतनी गिफ्ट दे देते हैं जो 21 जन्म तक चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा शिव द्वारा ज्ञान रतन जो देते हैं वो 21 जन्म तक अविनाशी ज्ञान दे देते हैं, 21 जन्म तक वो चलता रहता है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। जो क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस फादर गिफ्ट देता है वो तो विनाशी गिफ्ट होता है, 1-2 दिन चला खत्म हो गया। पर अविनाशी गिफ्ट परमात्मा शिव जो अपने बच्चों को देते हैं वह अनेक जन्म चलती रहती है, वो अविनाशी है, उसका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, इम्पेरिशेबल। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, क्रिसमस वाले दिन वो लोग क्रिसमस ट्री को मनाते हैं, तो हमारे पास क्या है, बाप दादा के पास क्या है, कल्प वृक्ष। तो यहां पर वर्ल्ड ट्री और क्रिसमस ट्री की कंपैरिजन है। जो क्रिसमस ट्री है वो वर्ल्ड ट्री का यादगार है। तो बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को देखिए। बाबा हमको चमकते हुए सितारे रेफर करते हैं। संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्टार से सजाते हैं। परमात्मा अपने कल्प वृक्ष को अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम सितारों से, तुम श्रेष्ठ संगम युगी धरती के सितारों से मैं इस वर्ल्ड ट्री को सजाता हूं। और लाइट माइट स्टार जो उसमें लगे होते हैं वो आप सितारे हो, आप धरती के सितारे हो मेरे वर्ल्ड ट्री, मेरे कल्प वृक्ष में। कितनी खुशी है कि जो वर्ल्ड ट्री में चमकते हुए सितारे होते हैं वो हम ही हैं, जिनको बाबा धरती के श्रेष्ठ सितारे कहते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट के रूप में दिखाते हैं। वह लाइट, वो जो क्रिसमस ट्री में चमकती हुई स्थूल लाइट है,
उसके रूप में वो दिखा देते हैं। एक्चुअली वो हमारी ही यादगार है। वह लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं, यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का है। जो भी क्रिसमस ट्री में सितारे चमक रहे होते हैं वो हमारे ब्राह्मण आत्माओं का रूहानी खुशबूदार फूलों का ही यादगार है। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्सव भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। जो कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे हैं वो बाबा के बच्चे ही दिखाए जाते हैं। अपना ही यादगार समय देख रहे हो। आज भी देखते हैं हम कल्प वृक्ष में और क्रिसमस ट्री में देखते हैं हमारा ही यादगार हम आज की डेट में देखते हैं। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न जो बन जाते हैं, परमात्मा हमें अविनाशी रत्न बना देते हैं। भगवान शिव अपने बच्चों को अविनाशी रत्न बनाते हैं जिनकी यादगार हम बच्चे आज भी देखते रहते हैं। तो खुशी होती है ना? हो गए ना खुश? संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं। और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। एक तो हमने ये यादगार देख लिया, दूसरा क्या है? भक्ति में हम अपने देव पद के यादगार मंदिरों में देखते हैं। ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हैं लेकिन अपने श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार देखते हैं। हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनके हिसाब से ही देवी देवताओं का पद मिलता है और मूर्तियां मंदिरों में रखी जाती हैं। वो भी यादगार हम देख रहे हैं। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हम कल्प वृक्ष, हर कल्प ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे। हमारी यादगार बनती ही रहेगी। बने थे, बने हैं, बनते ही रहेंगे। तो कितनी अपनी विशेषताओं को देखकर विशेष खुशी होती है। बाप दादा ऐसे याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो परमात्मा आज पर्टिकुलरली ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं जो हमेशा परमात्मा की याद में रहते हैं और उनके यादगार बने हुए हैं। तो उन बच्चों को देखकर पर्टिकुलरली बाबा प्लीज होते हैं, खुश होते हैं। याद में रहने वालों का ही यादगार बनता है। याद में जो बच्चे परमात्मा की रहते हैं वही उनके ही यादगार बनते हैं। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। परमात्मा कैसे लिविंग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि याद का महत्व यह है, तुम मुझे याद करते हो तो उसके यादगार भी तुम एंड तक देखते ही रहते हो। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देखकर खुशी होती है ना। तो आप बच्चों सबको ही देखकर खुशी होती है। आप मंदिरों में जाओ, ये क्रिसमस ट्री में बाबा ने बता दिया। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? देखिए, डबल विदेशी बच्चे बाबा बोल रहे हैं, भारतीयों को भी देखकर खुशी होती है। यहां पर मूंझना नहीं है। क्यों डबल खुशी होती है? हम भी तो देश के कोने कोने में बैठे हैं ना। एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए, एक कल्प पहले 5000 साल पहले जो बच्चे परमात्मा से बिछुड़ गए थे, कोने कोने में दुनिया के चले गए, खोए हुए थे, फिर से मिल गए, इसलिए बाबा को खुशी होती है। जैसे एक फादर को अपने पेरेंट्स को खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो खुशी होती है ना। खोई हुई चीज अगर मिल भी जाती है खुशी होती है ना। तो बाप तो सभी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। परमात्मा शिव है, वो तो सभी आत्माओं का पिता है। उनको तो सभी बच्चों को देखकर खुशी होती है, चाहे वो भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। तो दूसरी किस बात की खुशी होती है? दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है जो भिन्न भिन्न धर्म के बन गए, भिन्न भिन्न रीति रस्म करने लग पड़े और उनके जो पर्दे, भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दे, भिन्न भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते हुए भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। तो डबल विदेशी बच्चों ने अपने धर्म का और रीति रस्म का पर्दा परे किया और परमात्मा को पहचान लिया। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हुई ना। तो परमात्मा को डबल खुशी इसलिए होती है कि एक तो 5000 साल पहले बिछड़े हुए बच्चे थे, कोने कोने में दुनिया में चले गए, आज बाबा ने उनको ढूंढ लिया और उन्होंने अपने
रीति रस्म के पर्दे और भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दे को परा करके परमात्मा को पहचान लिया तो परमात्मा को डबल खुशी होती है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशियों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों के विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान प्राप्त करने वालों को विशेष आशीर्वाद और वरदान आज बाबा दो बड़े दे रहे हैं। बड़े दिन होने के कारण, क्रिसमस डेज होने के कारण बाबा ने अपने डबल विदेशी बच्चों को, आप बच्चों को भी दो वरदान दे दिए। वो वरदान आप सारे एक्नॉलेज कर लीजिए। कौन से दो वरदान इस मुरली में दिए पर्टिकुलरली, वो थोड़ा सा जो वरदान है आज डिफरेंट सा है, उसको आप नोट कर लीजिए। सदा उत्सव भरी जीवन भव, पहला वरदान, सदा उत्सव भरी जीवन भव, उत्साह भरी जीवन भव, सदा उत्सव और उत्सव भरी जीवन भव। मे यू ऑलवेज हैव ए लाइफ फिल्ड विद enthusiasm and festivities, that is festival. सदा उत्साह और उत्सव भरी जीवन भव। मे यू हैव ए लाइफ फिल्ड विद enthusiasm and festivities, that is festival. और दूसरा क्या वरदान दे दिया, सदा सहज उठती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भाव, उड़ती कला का ही श्रेष्ठ जीवन अनुभव होता रहे और उत्साह उमंग से उत्सव का ही जीवन मिलता रहे, अनुभव होता रहे। दो वरदान बाबा ने दे दिए। मे यू कॉन्स्टेंटली एंड इजिली हैव एन एलिवेटेड लाइफ बाय एक्सपीरियंसिंग द फ्लाइंग स्टेज। अच्छा, अब यहां से मुरली का जो हेडिंग है वो शुरू होता है मगन और मनन शक्ति। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार के कौन से देखे? वर्णन करने वाले, नंबर 1 वर्णन, नंबर 2 मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले अनेक, मनन करने वाले बीच, मिडिल ग्रुप, बीच की संख्या के, और अनुभव करने वाले मतलब मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या। सबसे कम कौन से बच्चे देखे बाबा ने? जो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, मनन करते करते अनुभव में चले जाते हैं, परमात्मा में समा जाते हैं, परमात्मा प्यार में समा जाते हैं, अनुभव में समा जाते हैं, मगन हो जाते हैं, परमात्मा प्यार में मगन हो जाते हैं मनन करते करते। वो बहुत थोड़े देखे। मनन करने वाले बीच की संख्या के, तो वर्णन करने वाले तो बहुत ज्यादा देखे। वर्णन करना क्योंकि बहुत सहज है इसलिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि 63 जन्मों से संस्कार वर्णन का चलता रहता है। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह सिंपली वर्णन कर देना, ये करते आए हैं। भक्ति मार्ग में है ही सुनना या कीर्तन द्वारा प्रार्थना करना, कोई गीत गा देना, वर्णन करना। साथ साथ देह विमान में होने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहते हैं भक्ति मार्ग के। जहां व्यर्थ बोल है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। अब स्वयं चिंतन अंतर्मुखी बनाता है, नोट कीजिए, स्वयं चिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में ले जाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में आ जाते हैं। देखिए, वर्णन करने के संस्कार 63 जन्मों से हम आत्माओं के चलते, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में रहते हैं, तो अज्ञान से हम ज्ञान में तो आ ही जाते हैं। तो पहले पहले वर्णन करना ही सीखते हैं। ज्ञान को वर्णन करने से जल्दी होशियार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी वर्णन करने लग पड़ते हैं जब नए नए बच्चे आते हैं। तो क्योंकि भक्ति का संस्कार होता है 63 जन्मों का। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी उनको मिलती है। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव वर्णन करने वाले बच्चों को उस समय तक होता है जब तक वो वर्णन करते हैं। यही उनका प्रत्यक्ष फल है, लेकिन सदा काल का नहीं। सदा काल की खुशी और शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक वर्णन करते हैं तब तक खुशी और शक्ति प्राप्त होती है। मुख से फिर भी आप बाबा कैसे कंसोल करते हैं, मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष बाबा दे देते हैं।
लेकिन शक्तिशाली रूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन पाते। वर्णन करने वाले सदा शक्तिशाली, सदा खुशी स्वरूप नहीं बन पाते। उनको अल्पकाल की खुशी और शक्ति मिलती है। जब तक वर्णन किया प्रत्यक्ष फल बाबा उनको दे देते हैं, क्योंकि फिर भी ज्ञानदाता का वर्णन है ना, फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है। इसलिए यथाशक्ति जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वर्णन करने की, उतना उनको प्रत्यक्ष फल शक्ति और खुशी के रूप में दे देते हैं। पर सदा काल की शक्ति और खुशी नहीं उनको मिलती। वो किससे मिलती है? मनन करने से। आगे आइए, दूसरी शक्ति, मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं। अब जो भी आप सुनते जाते हैं ना, इसको अगर आप मनन करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी? मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। जैसे जैसे मनन करते हैं ज्ञान के हर पॉइंट का स्वरूप बनते जाते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, मनन शक्ति वाले क्या क्या बन जाते हैं? ज्ञान स्वरूप बनते हैं, गुण स्वरूप बनते हैं, शक्ति स्वरूप बनते हैं और याद स्वरूप भी बन जाते हैं। ये एडवांटेज, फायदा है। मनन शक्ति का क्या फायदा होता है कि ज्ञान स्वरूप भी बन जाते हैं, गुण स्वरूप भी बन जाते हैं, शक्ति स्वरूप भी बन जाते हैं और याद स्वरूप भी बन जाते हैं। याद स्वरूप, आगे याद स्वरूप से आगे क्या आता है, क्या अनुभव होगा? तो फायदे देखो, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। मनन करने का मतलब यह होता है हम अपने इंटेलेक्ट से सारा जो मनन चिंतन करते रहते हैं कोई पॉइंट पकड़कर, तो उसको डीपली उसमें जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं, तो हम उसको हजम कर लेते हैं, वो हमारी शक्ति बन जाती है। मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। अंडरलाइन बिगिनिंग ऑफ द मुरली में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। बुद्धि द्वारा हम किसी पॉइंट को डीपली उसकी गहराई में जाते हैं तो हमारा स्वरूप वैसा बनता जाता है, क्योंकि वो हमें हजम हो जाता है। जैसे स्थूल भोजन हम हजम नहीं होता तो कोई शक्ति नहीं बनती। हम अपना खाना खाएं, वो हजम ना हो, डाइजेशन ना हो, तो शक्ति कोई नहीं बनेगी, हमें कोई स्ट्रेंथ पावर नहीं मिलेगी, सिर्फ मुख से स्वाद तक रहेगा। लेकिन वर्णन करने वाले को भी मुख के वर्णन तक, जो वर्णन करता है वो मुख तक ही रहता है, वो शक्ति नहीं बनती। लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। जो मनन करने वाले होते हैं वो बुद्धि द्वारा धारण करते हैं, अर्थात ज्ञान के भोजन को हजम करने के कारण वो शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। सब बातों के शक्तिशाली मनन करने वाले शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि हर शक्ति का वो क्या है, स्वरूप बन जाते हैं। हर ज्ञान की पॉइंट का मनन करते जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम पावरफुल ऑफ ऑल द पावर्स। मनन करने वाले सदा स्वय चिंतन में बिजी रहने। मनन करने वाला देखो वो अपने स्वय चिंतन में अकेला बिजी रहेगा, एकांत में। मनन करने वाला स्वय चिंतन में बिजी रहेगा, इसलिए अनेक विघ्नों से सहज ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि बिजी है ना मनन करते करते। परमात्म याद में है, परमात्मा के मधुर महावाक्यों का मनन कर रहा है, तो कोई भी विघ्न उसके पास नहीं आता, वो उनसे मुक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देखकर किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वयं स्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। देखिए दूसरी बात यह हो गई, एक तो माया अटैक नहीं करती, विघ्न मुक्त हो जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं, माया अटैक नहीं कर सकती। शक्तिशाली होने के कारण स्वयं स्थिति इतनी पावरफुल बन जाती है कि परिस्थिति उनको हरा नहीं सकती, इतने पावरफुल स्वयं स्थिति बन जाती है। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तो बाबा ने कौन सी लिस्ट में रख दिया? मनन शक्ति वालों को, उनको विजयी बना दिया, विजय कुमार बना दिया, विजयी कुमार बना दिया। कुमार जो मनन शक्ति करते रहते हैं वो विजयी कुमार बन जाते हैं, और ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। मनन शक्ति वाले
विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं, जो सदा शक्तिशाली पावरफुल बन जाते हैं। दे बिकम कॉन्स्टेंटली पावरफुल। तो तीसरे बच्चे बाबा कौन टच करते हैं? दो शक्तियां होगी, वर्णन शक्ति और मनन शक्ति। अब अनुभव में मगन में आ जाएंगे। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना, अब देखिए जो मनन करेगा वो क्या है? अंतर्मुखी हो जाएगा, तो वो क्या है? मगन अवस्था में आ जाएगा। मनन में क्या है? व्यस्त और मस्त हो जाएगा, मगन हो जाएगा। लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है, इसको नोट कर लीजिए। वर्णन के बाद मनन, मनन करते करते क्या है? व्यस्त और मस्त हो जाएगा, अर्थात मगन हो जाएगा। यह फर्स्ट स्टेज है। अब मगन से क्या प्राप्ति? मगन रहने वाले निर्विघ्न तो रहते ही हैं, उनके सामने भी कोई रुकावट नहीं आती, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आती, लेकिन उससे भी ऊंची स्थिति उनकी कौन सी बन जाती है? विघ्न विनाशक स्थिति हो जाती है। तो विघ्न विनाशक स्थिति के सामने परिस्थिति तो हमेशा हार खाएगी। विघ्न विनाशक स्थिति गणेश के इक्विवेलेंट बन जाती है, वो गणेश बन जाते हैं। मगन करने वाले विघ्न विनाशक स्थिति के अनुभवी बन जाते हैं। अब देखिए, विघ्न विनाशक गणेश अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोग देते हैं, दूसरों को भी विघ्न दूर कर देते हैं। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये जो मगन अवस्था है, ये अनुभव की अवस्था है, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान। अब देखो, ये अनुभव की अथॉरिटी है। ये मगन अवस्था मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का अनुभव कराती है। मगन अवस्था वाले अनुभव के आधार से औरों को भी निर्विघ्न बना देते हैं, क्योंकि जो कमजोर आत्माएं हैं वो मगन अवस्था में शक्तिशाली आत्माओं को देख देख कर क्या है? हिम्मत में रहती हैं, उत्साह में आती हैं कि उनमें क्या आता है? मोटिवेशन, कि हम भी ऐसे बन जाए। मगन रहने वाली आत्माएं एक एग्जाम्पल बन जाती हैं, एक मोटिवेशन बन जाती है, एक इंस्पिरेशन बन जाती हैं फॉर द वीक सोल्स। मनन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण सदा ही वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवादारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत, कर्म बंधन से न्यारी और सदा परमात्मा बाप भगवान शिव की प्यारी बन जाती है। कर्म बंधन से न्यारी और परमात्मा की प्यारी बन जाती हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती हैं। मगन आत्मा सदा तृप्त, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। देखिए, मगन आत्मा परमात्मा के समीप होती है, क्योंकि वो तृप्त भरपूर होती है, संतुष्ट होती है, कंप्लीट होती है, फुल होती है, और इसलिए वो परमात्मा के समीप होती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, विघ्न विनाशक, सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहयोगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। और जो मगन अवस्था वाले होते हैं, उनके मुख से कोई भी बोल निकलेगा वो अनुभवी बोल होता, इसलिए वो दिल को टच करता है। वर्णन करने वालों के बोल दिमाग तक टच करते हैं। जो मगन अवस्था में रहकर मगन अवस्था में आ जाते हैं, मनन से मगन अवस्था में आकर अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, उनके मुख से कोई भी बोल जो निकलेगा वो जाकर दिल को टच करेगा। तो समझा, फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं। देखिए, मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए रहते हैं। जो मगन रहते हैं हमेशा ही परमात्मा की याद में समाये रहते हैं, तो क्या है? परमात्मा के समीप होते हैं, परमात्मा के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, परमात्मा कहते हैं, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। तो सीरीज पहले वर्णन में आओ, फिर मनन में आओ, फिर मगन अवस्था में आकर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी विघ्न विनाशक बन जाओ। मनन शक्ति मगन शक्ति को सहज प्राप्त करा लेती है। अगर मनन शक्ति है तो बड़ी आसानी से आप मगन हो सकते हैं। मनन शक्ति से ही मगन स्थिति बनती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। मनन करने का अभ्यास तो क्या हो गया? वर्णन से मनन, मनन से मगन सीरीज।
इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा क्या कहते हैं? मनन शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि मनन शक्ति से सहज ही मगन स्थिति बन जाएगी। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य। अब दो नोट कीजिए इसको, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य। वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य बनते हैं। अब बाबा क्या चाहते हैं? तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ, गायन योग्य, पूजन योग्य बनाओ। कैसे? वर्णन करना भी सीखो, मनन करना भी सीखो, मगन रहना भी सीखो। तो आप, बाबा आपको क्या बना देंगे? गायन योग्य, पूजन योग्य, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी। सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 में आना है। कौन से? गायन योग्य, पूजन योग्य। तो इक्वेशन बन गई, वर्णन, मनन शक्ति, मगन शक्ति। तो प्राप्ति गायन योग्य, पूजन योग्य। सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी। अब बाबा की ब्लेसिंग ले लीजिए। बाबा ने बाय किया, अच्छा। सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटीज स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कैसे याद प्यार, एक एक अनुभव को पकड़कर याद प्यार दे दिया और विजयी बना दिया। गायन योग्य, पूजन योग्य, विधि बताकर, इक्वेशन बताकर। तो आगे बाबा ने वरदान दिया अपनी विजय व सफलता को। ये मेन पार्ट था मुरली का। तो वरदान अपनी विजय और सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चय बुद्धि भाव, निश्चिंत रहना और निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि से विजय और सफलता की गारंटी है। तो निश्चय बुद्धि हो गए तो निश्चिंत, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं में और ड्रामा में जिनका निश्चय 100% है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। देयर विक्ट्री और द सक्सेस इज ग्रांटेड, प्रोवाइडेड। उनको निश्चय है अपने पर, परमात्मा पर और ड्रामा पर। निश्चित विजयी होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा यह निश्चय रहता है कि यह कार्य, यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा। जो संकल्प किया वो सिद्ध होना ही है, क्योंकि हम कल्प के विजयी आत्माएं हैं। तो हमें चिंता किस बात की? तो हमें तो निश्चिंत रहना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता, कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। इसलिए निश्चय बुद्धि जो बच्चे होंगे वो अपनी सफलता और विजय के लिए निश्चिंत रहेंगे, निश्चय के आधार पर। तो स्लोगन, सुनने और सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल को खराब करना है। सुनने सुनाने में जब हम एक बात को सुनकर दूसरे को सुनाते हैं, तो दूसरे की जब इंटेंशन को, अंदर की सोच को बदल देते हैं, तो वातावरण को खराब करने के जिम्मेवार बन जाते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। तो भाव, किसी के भाव को नेगेटिव साइड पर लेकर नहीं जाना। तो ये था मेन पार्ट मुरली का। वरदान भी हो गया आपका। तो बाबा अपने बच्चों को गायन योग्य, पूजन योग्य कैसे बनाते हैं? मनन शक्ति और मगन शक्ति के आधार पर। क्योंकि इस संगम युग में बाबा हमें बनाने ही जो आए हैं, गायन योग्य, पूजन योग्य बनाने आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाबा के सभी बच्चों ने बड़े ही प्यार से सुनी। तो पर पहले थैंक यू परमात्मा शिव का, भगवान शिव का, बाप दादा का थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया। और आप भी गायन योग, पूजन योग बनिए, मनन चिंतन कीजिए और मगन अवस्था में अनुभव की अथॉरिटी बन जाइए।
थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री बाबा, जय श्री बाबा, जय श्री बाबा।